हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर का हेलो एल्केन और हेलो एरिन का करवाने के बाद आज के क्लास में हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो कार्बनिक का पहला चैप्टर है उनका आज हम सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। यानी देखिए लिखा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये देखिए 2017 में पूछा, 2014 में पूछा। लगातार हम आपको क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, समझ गए ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज हम ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे पूरा एकदम, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन कंप्लीट हम आपको समझाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, दो चीज रिएक्शन में अक्सर आपको आता है। हाँ शुरू कर दो। जब हम लोग अक्सर जो है क्या करते हैं, दो चीज रिएक्शन को पहचान करने के लिए लगाते हैं। KOH, देखो भैया, अगर KOH अल्कोहलिक है, अगर KOH एक्वस है, तो दोनों में अंतर आपको जानना पड़ेगा। अगर अंतर नहीं जानते हो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे? अगर अल्कोहलिक है तो प्रोडक्ट में जब अल्कोहलिक है, ध्यान दीजिएगा, यानी अल्कोहल में घुला हुआ। अल्कोहलिक मतलब क्या? अल्कोहल में घुला हुआ। अगर अल्कोहल में घुला हुआ है तो हमारा इथीन बनाएगा। क्या बनाएगा? इथीन, यानी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वही हमारा इथीन होता है। समझ रहे हैं? अगर एक्वस है, एक्वस का मतलब डिजॉल्व इनटू वाटर, जल में घुला हुआ। अगर जल में घुला हुआ है तो समझ जाना अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और अल्कोहल का पहचान बताए हैं, अल्कोहल का पहचान बताए हैं कि जिसमें OH लगा रहे उसी को अल्कोहल कहते हैं, या जिसका नाम के अंत में ऑल लगा रहे वही हमारा अल्कोहल है। तो याद रखिएगा कि जब भी KOH के साथ अभिक्रिया आएगी दो तरह की रिएक्शन आएगी। ठीक है, कितने तरह का? दो तरह का। तो यहां पर देखो लिखा हुआ अल्कोहलिक, तो समझ जाएंगे प्रोडक्ट क्या देगा? इथीन देगा। है क्योंकि ये इथाइल ब्रोमाइड है और एकरा के रिएक्शन कराते हैं केकरा साथ? तो भैया अल्कोहलिक KOH के साथ। तो कहिएगा भैया यही देखो क्या होता है, यहाँ बीटा एलिमिनेशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर बन जाएगा KBr और प्लस बनता है H2O। ये हमारा साइड प्रोडक्ट होता है। तो भैया यहाँ पर देखो कि ये जो इथाइल ब्रोमाइड है इसकी अभिक्रिया जैसे हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ करवा दिए, तो अल्कोहलिक KOH के साथ करवाने के बाद हम तो बताए आपको यहाँ पर इथीन बनेगा। और आपको जान करके बड़ा खुशी होगा, आश्चर्य नहीं होगा, खुशी होगा कि ये जो क्वेश्चन 2017 में पूछा है, तो यहां से क्या होता है, ध्यान दो। ये हमारा हेलोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन लगता है, बीटा एलिमिनेशन। और ये जो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि बोलो अल्फा से हेलोजन जाएगा, बोलो अल्फा से हेलोजन जाएगा, अल्फा कार्बन जो भी है उससे हेलोजन जाएगा। अब बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। देखो अल्फा से हेलोजन जाएगा, हाँ बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो भैया क्या, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये देख लो भैया ये मेरा अल्फा और बीटा, यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ CH2 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे CH2। क्या लिख देंगे? CH2। देखो भैया हम लिख दिए CH2। अब यहाँ देखो CH2 रहेगा ही रहेगा, CH2 बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे और इसे कहेंगे हेलोजन जो देबत जो हमरा गम नहीं हो। तो ये K और Br बना लेगा, KBr। हाँ, यहाँ पर OH बच गया। यहाँ से हाइड्रोजन जो जाएगा कहेगा रे पार्टनर अपना सब एक साथ चलो जल बन के। समझ रहे? ये हुआ मेन रिएक्शन, ये हुआ मेरा मेन रिएक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए अब क्या करना है बता देता हूं। अब और बताते हैं, जब आप अपना आदमी है तो आपको खुल के बताया जाए। देखिए कैसे, अगर यहीं पर यही रिएक्शन रहता और यहाँ लिखा रहता CH3 CH2 और यहाँ Br रहता और यहाँ पर आता था KOH एक्वस देता। एक्वस मतलब हम क्या बोले? जलीय विलयन। कुछ नहीं करना, एक्वस कंडीशन में ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से प्यार तो होता है, अपोजिट में प्यार होता है। तो किसको किसके साथ जोड़ोगे? तो किसको किसको साथ जोड़ोगे? तो K प्लस और Br माइनस मिलके बन जाएगा KBr और यहाँ हो जाएगा OH माइनस और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 OH। अरे भैया इनमें OH लगल है, अल्कोहल है। हम अभी जस्ट बताए थे कि जब अल्कोहलिक OH रहेगा यहाँ बीटा एलिमिनेशन लगेगा और यहाँ आपको इथीन बन गया, यानी एल्कीन प्रोडक्ट दे दिया। और यहाँ पर
एक्वस QH है, यहां पर प्लस माइनस करके जोड़ दिया, ये मेरा अल्कोहल है, ये मेरा क्या है, अल्कोहल है। बोलो भैया ये रिएक्शन समझ में आया, 1 नंबर का रिएक्शन समझ में आया। इस तरह का रिएक्शन भी आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। कोई दिक्कत है? मेरा मोबाइल दो तो भाई, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, चलो इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं। एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब कहता है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये देखो यहां जो है, यहाँ कार्बन है, भाई यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। इस संरचना को आप सीधा कर लो ना, देखने से थोड़ा ओझ-गोझ लग रहा है, देखने से थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन भारी नहीं लगेगा, एकदम आराम से, एकदम आराम से, धीरे धीरे। ओए राजा जी धीरे धीरे, मतलब देखो CH3 है, CH3 दे दिया, C और C के साथ H है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ C और यहाँ H, CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, CH, और यहाँ पर देखो इधर नीचे में CH3 है और यहाँ Br है। यही संरचना है, यही संरचना है, और इसी संरचना को हम लोगों को IUPAC ने हम लिखेंगे। तो मेन चेन पहले ढूंढते हैं, 1 2 3 4 में 5 टोटल हमारा हो जाएगा, ये 5 कार्बन, ये हमारा जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो टोटल मेन चेन के अंदर आ गया, मुख्य श्रृंखला के अंदर आ गया। दिस इज द माय मेन चेन। अब जब डिग्री टिक करते हैं, ये जो Br देख रहे हो, ब्रोमो 2 डिग्री P है और ये हमारा 1 डिग्री S है। अगर मेरा IUPAC नाम वाला लेक्चर नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक से क्या पूछेगा, तो हम 4-5 तरीके का क्वेश्चन बोले थे पूछेगा, और हम आपको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवा रहे हैं, एक एक करके पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो आएगा, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट करिएगा, तब लगातार हम आपको बनाएंगे। आप लाइक शेयर करते रहिएगा तो मेरा भी एनर्जी बनेगा कि नहीं चलो मेरे भी कोई सपोर्ट करने वाला है, मेरे भी स्टूडेंट कोई फैन है, हमको भी चाहता है और हम भी खूब मेहनत करेंगे। नहीं आप अगर नहीं चाहिएगा तो हम मेहनत क्यों करें भाई, क्यों करें, अभी बताइए। अब डिग्री ये देखो 1 2 3, इधर से 3 पाएगा, इधर से 2 इधर से करो 1 2 3 4 5। अब नाम सबसे पहले 2 डिग्री P का होता है, ब्रोमो 4 नंबर में है तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। हाँ मेन चेन में 5 कार्बन है, पेंट, और डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन से है ना, 2 नंबर कार्बन से लिखेंगे 2 इन, तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। या ये 2 को यहां पर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या 4 ब्रोमो, ये 2 को पहले लिख दो 2 पेंटीन, 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। मजा आया? अब सेम उसी तरह यहां भी करना है, कर लोगे ना भाई, ये कर लेना, IUPAC ने हम आपको खुद से कर लेना। फिर यहां पर ये यहां से यहां तक मेंशन होगा। हाँ यहां पर देखो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, 1,4 1,4 2 बार है तो डाई, Br को ब्रोमो डाई ब्रोमो। ठीक, मेन चेन में कितना कार्बन 4 लगाइएगा ब्यूट, और देखो यहां पर क्या 2 नंबर में इन है तो 2 इन, बस सिंपल सा है। समझ रहे हो? पूरा समझ गए? समझा अजय बाबू? है? अब आगे चलते हैं, या 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, और ये सब आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्वेश्चन बैंक का है। पूरा एकदम ध्यान से सब लोग देखिए, ध्यान से एकदम मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे हम लोग, चिंता नहीं करिए। पूरा एकदम इसको थोड़ा सा डीप कलर ले लेते हैं, हाँ तब दिखेगा। देखिए निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखे, और ये 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में पूछ लगे हो भैया। क्या करा, मीथेन से क्लोरोफॉर्म है भैया, कहे मीथेन CH4
से बनाना है क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताए थे CHCl3 और क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी बताए थे, बेहोशी गैस कहा जाता है इसको, और इसको बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं। कहता मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, यानी देखो कार्बन यहां पर एक है, यहां भी एक है, हाइड्रोजन 4 है, यहां पर एक है, यानी 3 हाइड्रोजन को हटाओ और 3 क्लोरीन को जोड़ो। इसके लिए ये रिएक्शन आप ऐसे करिएगा, CH4 है, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराइएगा, यहां पर H न्यू दे दीजिए या यहां पर सूर्य प्रकाश दे दीजिएगा, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन HCl बना लेगा और आपका यहां बन जाएगा CH3Cl, क्योंकि यहां CH3 बचेगा, एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, CH3Cl हो गया। अब दूसरा देखिए CHCl3 जो बना, फिर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक क्लोरीन एक सॉरी CH3 है ना, CH3Cl। अब यहां से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन गायब हो गया, HCl। अब यहां क्या बनेगा, CH, यहां बचेगा 2 और क्लोरीन एक वो जुड़ेगा तो यहां हो जाएगा Cl2। अब फिर ये जो CH, देखो ध्यान से, ये जो मेरा CH2Cl2 है, फिर इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, 3 स्टेप में बनेगा, और तो ये हमारा क्या होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, बन जाएगा CHCl3। यही आपको बनाना है, यहां से लेके यहां तक 3 स्टेप वाला लिख दोगे तो बन जाएगा। देखो ये रहा मेरा मीथेन, मीथेन से बना दिए क्लोरोफॉर्म, मीथेन से बना दिए क्लोरोफॉर्म, बोलो भाई समझ में आया, मीथेन से क्या बना दिए, क्लोरोफॉर्म, मीथेन से बना दिए क्लोरोफॉर्म। कहते हैं मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। चलो आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म से इथाइन, बहुत ही आसान है, मैं इसको मिटाना चाहता हूं, अगर आप लोगों का परमिशन मिले, आप लोगों अगर कहें कि सर बोलो मिटा दो, बोलो मिटा दो, बोलो खुमेरे सर मिटा दो, तो हम मिटा देंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, और क्लोरोफॉर्म में जैसे एजी का चूर्ण डालेंगे भैया, तो सीधा कह देना ये तो हमारा इथाइन, 2 कार्बन वाला इथाइन बन जाएगा। बस एक स्टेप का रिएक्शन है, यानी क्लोरोफॉर्म में क्या डालेंगे, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, क्या डालेंगे कि हमारा इथाइन बनेगा, तो एजी के साथ रिएक्शन कराएंगे, एजी इथाइन बनाइए ना, हाँ एजी इथाइन बनाइए ना, तो बना दिए, बिल्कुल बना दिए, समझ रहे हैं। अब वो कहता है क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। एसिटल्डिहाइड मतलब हुआ CH3CHO, एसिड मतलब 2 कार्बन होता है, एल्डिहाइड है यानी CHO रहेगा, एसिटल्डिहाइड है, इसको कहता है ब्लीचिंग पाउडर, वही ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। जैसे ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ जैसे गर्म करिएगा ये आपका बन जाएगा, क्या जानते हो, एसीटोन, CH3CH3 याद रखना। हाँ एसीटोन का क्लोरोफॉर्म बनेगा, मिस्टेक है, ये हमारा बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब कहता है इथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ गर्म किया जाता है। इथाइल ब्रोमाइड माने देखो भैया क्या, CH3CH2Br, कहता है इसको KCN के साथ रिएक्शन करा दीजिए। कहिएगा हम तो हैं प्रदीप सर के स्टूडेंट, इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, K प्लस Br माइनस मिलके KBr, KBr माइनस KBr, ये साइड प्रोडक्ट है, और ये CN यहां जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CN, CH3CH2CN। बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बेंजीन की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये इथाइल जो है ये ब्रोमीन हट जाता है तो ऐसा बनता, कहता समीकरण भी देने तो देना तो पड़ेगा। ये हमारा रहा बेंजीन, ये हमारा हुआ बेंजीन, इसकी अभिक्रिया कर रहा C2H5Br के साथ करा दीजिए। हाँ निर्जल
AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहां से एगो हाइड्रोजन हटा दीजिए और Br को जोड़ दीजिए, HBr बना दीजिए और यहां पर आपका बेंजीन में आप C2H5 जोड़ दीजिए। और ये जानते हैं 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है उसके लिए आपको रिएक्शन सब याद करना पड़ेगा। हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कंप्लीट वे में आपको देखना पड़ेगा, शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तब जब देखो क्वेश्चन बैंक कर लोगे ना, पूरा आसान से वही सब क्वेश्चन रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयो डर हो गया, सुस्त हो गए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अभी करना बाकी है, एक बाद हम लोग छुट्टी लेंगे, ये टोटल करेंगे तब छुट्टी लेंगे, तब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। समझ गए? इस चैप्टर को खत्म करना है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बना लेना है। एसी बंद कर दिए तो चलिए आगे बढ़े। कहते हैं अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत कीजिए, तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हैं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। तो आप मन से पढ़िएगा तब ना। अब यहाँ मनोरंजन नहीं मिलेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2013 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, और उधर ईस्वी लिखा हुआ था, वो थोड़ा जूम नहीं कर पाए। कहता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखे, तो क्लोरोफॉर्म जो अभी इससे बताए थे वो बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित से अभिक्रिया लिखे, क्लोरोफॉर्म जब QH से अभिक्रिया करेगा, एसीटोन से अभिक्रिया करेगा, सिल्वर डस्ट से अभिक्रिया करेगा। अभी जस्ट हम लोग सिल्वर डस्ट से भी अभिक्रिया करके इथाइन बनाए थे। ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, तो ये हमारा देखो पढ़ाए थे, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जैसे सोडियम के साथ कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तब होता हमारा RR हाइयर एल्केन, उच्च एल्केन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। और ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और क्या करना है जानते हैं, कुछ नहीं, R के जगह ले लेना CH3, X के जगह ले लेना Cl, 2 मोल ये ले लीजिए और 2 मोल सोडियम ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए ईथर, और यहाँ पर ये जो CH3 है एकरा के डबल कर दिया। क्या कर दिएगा, इसको डबल कर दीजिएगा, बना दीजिएगा CH3 प्लस 2NaCl, ये हमारा इथेन बन गया। यानी जब भी कार्बन की संख्या को डबल करना है तो यही साहब को बुलाते हैं ऊर्जा रिएक्शन। समझ में आया? तो पहला चैप्टर का ये हम लोग कंप्लीट किए, किस तरह का क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो बन गया है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।